ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा 9th में पाठ 1 का हिंदी अनुवाद देखेंगे। पाठ 1 का नाम है भारती वसंत गीति। ये अपनी 9th की एक नई बुक आई है जिसका नाम है सेमुसी। इसमें पहला पाठ है जो सरस्वती वंदना की गई है, जो सरस्वती वंदना क्या कर रही हैं, अपनी वीणा का वादन कर रही हैं। इसमें प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और जो बसंत ऋतु में फल फूल पेड़ पौधे कैसे झूम उठते हैं उन्हीं का इसमें वर्णन किया गया है। या वीणा को बजाने पर सरस्वती माता की वीणा को सुन करके उनकी चहल पहल कैसी होती है उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अब देखो आगे देखो, पाठ का नाम है भारती वसंत गीति। यानी कि भारती जो माता है, भारती अपनी जो सरस्वती माता, वो बसंत गीत का वर्णन करती है अपनी वीणा को बजा करके। देखो, नीना दे नीना में वाणी वीणा नाम। नीना दे यानी बजाना, नीना दे यानी बजाना। किसको? वीणा को। कि हे सरस्वती माता, हे वाणी रूपी, वाणी को वरदान देने वाली, वाणी की स्वरूपा, आप नवीन वीणा को बजाओ। क्या करो? आप इस वीणा को बजाओ। आगे देखो, मृदुम गायम गीतिम ललित नीति लीला नाम। यानी कि ललित नीति लीला नाम का अर्थ होता है सुंदर नीतियों से युक्त, सुंदर नीतियों से या नीति से युक्त या परिपूर्ण, युक्त या परिपूर्ण। मृदुम का अर्थ होता है मधुर। मृदुम का क्या अर्थ होता है? मधुर। गायन का गाना। गीतिम का अर्थ होता है गीत। गीतिम का क्या अर्थ होता है? गीत। बताया गया है कि हे वाणी, आप नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीतियों से युक्त इस गीत को मधुर रूप से गाओ। क्या बताया गया है? कि इस गीत को सुंदर नीति से युक्त इस गीत का मधुर गान करो, या मधुर वाणी से, अपनी वीणा से, मधुर वाणी से इस गीत का क्या करो? गान करो। और वो गीत कैसा होना चाहिए? सारी सुंदर नीतियों से परिपूर्ण होना चाहिए। आगे देखो, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। पिंजरी यानी पीले रंग से सुशोभित होने वाली, पिंजरी यानी पीली, भूतमाला यानी पीले रंग को या रंग से सुशोभित, मधुर यानी अच्छी सुंदर लगने वाली, मंजरी पिंजरी यानी पीले रंग से सुशोभित होने वाली। वसंते यानी वसंत ऋतु में। लसंतनिया सरसा रसाला। रसाला यानी आम के पेड़। रसाला यानी आम के पेड़, आम के पेड़। कलापा ललित कोकिला काकिला नाम। कलापा यानी समूह है। कलापा यानी समूह है। कोकिला यानी मधुर आवाज, काकिला नाम यानी कोयलों की, कोयल की ध्वनि, कोयल की ध्वनि या आवाज। अब देखो कि बसंत ऋतु में जो मधुर मंजरी से पीले रंग से सुशोभित हो रहे हैं
कौन क्या सुशोभित हो रहे हैं? पीले रंग से आम के पेड़ क्या हो रहे हैं? सुशोभित हो रहे हैं। और जो मनोहर रूप से मीठी आवाज़ वाली, यानी कि कौन है? कोयलें, उनका समूह क्या लग रहा है? सुंदर लग रहा है। नीनादे नवीना वाणी वीणा नाम, यानी कि इस प्रकार से वीणा को बजाओ ताकि कोकिलों की आवाज़ का समूह है सुंदर लगे या सुंदर लग रहा है। और मधुर मंजरी से पीले रंग से सुशोभित होने वाले आम के पेड़ क्या हो रहे हैं? सुशोभित हो रहे हैं या सुंदर लग रहे हैं। ये अपना एक पैराग्राफ हो गया। दूसरा पद्य देखते हैं। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे। वहती यानी बहना, मंद मंदम यानी धीरे धीरे, मंद मंद यानी धीरे धीरे, सनीरे यानी जल से, सनीरे यानी जल से, समीर यानी हवा, समीर यानी हवा से। कलिंद आत्मजाया रसवा नीरे तीरे। कलिंद आत्मजाया यानी यमुना नदी। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? यमुना नदी। इसका अर्थ हो जाएगा आत्मजा का बेतस, बेतस, रस से युक्त, नीरे यानी जल। नीरे का अर्थ क्या होता है? जल। और तीरे का अर्थ क्या होता है? तट। किसका तट? यमुना नदी के किनारा या तट। नताम पंक्तिम आलोके मधु माधवी नाम। नताम यानी झुकी हुई, नताम यानी झुकी हुई पंक्तियाँ, आलोके यानी देखकर, मधु माधवी, मधु माधवी नामक की लता को देख करके। रसालम यानी फूलों से, फूलों से झुकी हुई। ठीक है। अब देखो कि यमुना नदी के बेतस और जल से, हवा के कारण जल से जो बूंदें हैं वो मंद मंद हवा से क्या हो रही है? हिल रही है, सुंदर दिखाई दे रही हैं। और जो फूलों से झुकी हुई मधु माधवी नामक लता को देख करके आप हे वाणी, आप वीणा को बजाएं। यानी कि फूलों से झुकी हुई मधु माधवी नामक लताएं या बेलें, उनको देख करके आप नवीन वीणा को बजाओ, यानी कि सुंदर वीणा को बजाओ। ये अपने दो हो गए हैं। अब तीसरा देखो। ललित पल्लवे पाद पे पुष्पा पुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे, सव तंती तंती प्रेक्षय मलिना अलिना नाम। यानी कि ललित पल्लवे, पाद पे यानी वृक्षों से, वृक्षों पर या वृक्षों, पुष्प पुंजे, मलय मारुत यानी मलय पवन, मलय पवन, मारुत यानी पवन, स्व यानी तंती यानी समूह, प्रेक्ष यानी देखकर, प्रेक्ष यानी देखकर, तंती यानी समूह। ठीक है। अब देखो मलिनाम यानी काले रंग के, मलिनाम यानी काले रंग के, अलीनाम यानी भंवरे, अलीनाम यानी भंवरे। अब देखो इसमें बताया गया है कि मलय पवन ललित पल्लव वृक्षों से युक्त
पुष्प पुंजों पर गुंजार करने वाले काले भंवरे के समूह को देख करके आप हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। क्या बताया गया है कि मलय पवन से, ललित पल्लव वृक्षों से, पुष्प पुंजों से युक्त और सुंदर कुंजों पर अपने समूह को देख करके काले रंग के भंवरे गुंजार कर रहे हैं। इनको देख करके आप क्या करो, नवीन वाणी से नवीन वीणा को बजाओ। देखो आगे वाला चौथा, लता नाम नितान सुमनम शांतिशीलम। सुमनम यानी सुमन यानी फूल पुष्प, शांतिशीलम यानी शांति से युक्त, शांति से युक्त। ठीक है, आगे देखो, चले उछले कान सलीलम। सलीलम का अर्थ हो जाएगा यहाँ शांत जल, शांत जल। और यहाँ सलीलम का अर्थ हो जाएगा खेल खेल में। क्या अर्थ हो जाएगा, खेल खेल में। ठीक है, उच्छेदित अर्थ होता है उछल कर या उछलने, उछलना, उछलना। किसके बारे में बताया गया, जो नदी का शांत जल है वो क्या करने लग जाए, उछलने लग जाए। तो करणीय यानी तेजस्वी, तेजस्वी। अब देखो कि आपकी इस तेजस्वी रूपी वीणा की आवाज़ को सुन करके या इसकी वाणी को सुन करके जो इस नदियों का जल क्या है, शांत रूप से है, वो क्या करे, खेल खेल में ही उछल पड़े या हिल उठे। और नदियों का जल क्या करे, हिल उठे। और हवा भी इसमें चल रही है तो नदियों का जल क्या करेगा, उठता, शांत रूप से उठता रहेगा। और सुमन क्या है, नदियों के सुन करके, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुन करके लताओं से, नितांत लताओं से सुमन क्या हो करते हैं, हिल उठे। लता नाम नितांत सुमन। और फूल, जो बेलों पर फूल लगे हुए हैं वो क्या करने लग जाएं, हिल उठें। और नदियों का जल क्या करे, उछल पड़े। किस प्रकार कि आपकी वाणी से वीणा को सुन करके क्या करे, जल उछल पड़े या खेल खेल में ही उछल पड़े। नीना दे यानी कि हे वाणी, आप वाणी की वरदान देने वाली, वाणी का वरदान स्वरूप आप हे सरस्वती माता ऐसी वीणा बजाइए ताकि सब खिल उठें। वसंत, इसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। अब देखो आपके समझ में आया होगा, इनके कठिन शब्दार्थ मैंने लिख दिए हैं और एक बार आप किताब से भी देख लेना। किताब में दिए हुए हैं सारे के सारे, आगे उनके अर्थ भी दिए हुए हैं। दो प्रकार से उनके अर्थ दिए हुए हैं, एक तो उनके कठिन शब्दों के अर्थ संस्कृत में व्याख्या के अनुसार दिए हुए हैं, फिर उनका हिंदी अनुवाद करके दिया हुआ है। अगर इनमें कुछ समझ में नहीं आए तो एक बार आप दोबारा इनका अर्थ देख लेना। ठीक है, आशा करती हूँ आपके समझ में आया होगा।